नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कबीरदास जी की कहानियों पर। साई से सब होत है, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। कबीरदास इस दोहे में ईश्वर की असीम शक्ति और मनुष्य के सीमित अहंकार का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की इच्छा से होता है। मनुष्य केवल स्वयं को कर्ता समझने का भ्रम पाल लेता है। ईश्वर चाहे तो राई के दाने को पर्वत बना दे और बड़े पर्वत को राई के समान छोटा कर दें। इसलिए मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और सदैव विनम्र होकर ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। प्रातः काल का समय था। गंगा नदी का शांत जल सूरज की सुनहरी किरणों से चमक रहा था। ठंडी हवा वातावरण को मधुर बना रही थी। मंदिरों की घंटियां दूर दूर तक गूंज रही थीं। कुछ साधु ध्यान में बैठे थे, कुछ श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे, कुछ लोग भजन गा रहे थे। उसी समय संत कबीरदास जी गंगा तट की ओर धीरे धीरे चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वे प्रभु का स्मरण करते हुए यह दोहा गुनगुना रहे थे। साई से सब होत है, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। गंगा तट के एक कोने में एक युवक बैठा था। उसका नाम था तेज प्रताप। वह अच्छे वस्त्र पहने हुए था और उसके साथ दो सेवक भी थे, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और क्रोध दोनों दिखाई दे रहे थे। कबीरदास जी उसके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने प्रेम से पूछा, बेटा, मन इतना व्याकुल क्यों है? तेज प्रताप बोला, महाराज, मैंने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया है। मैंने व्यापार बढ़ाया, धन कमाया, प्रतिष्ठा पाई, लेकिन अब अचानक मेरे व्यापार में भारी नुकसान हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कबीरदास जी बोले, क्या तुम्हें कभी अपने धन पर गर्व हुआ? तेज प्रताप कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मुझे लगता था कि मेरी सफलता केवल मेरी बुद्धि और मेहनत से मिली है। कबीरदास जी मुस्कुराए। मनुष्य मेहनत अवश्य करता है, लेकिन फल देने वाला कोई और है। फिर बोले, तुम्हारी शंका दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सुवर्णपुर राज्य। बहुत समय पहले सुवर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य में धनराज नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास विशाल महल, असंख्य नौकर, घोड़े, हाथी और अपार धन था। पूरा राज्य उसकी संपत्ति की चर्चा करता था। धनराज का अहंकार। धीरे धीरे धनराज को अपने धन और बुद्धि पर घमंड हो गया। वह कहता, मेरी सफलता का कारण मैं ही हूँ। मेरे जैसा चतुर व्यापारी इस राज्य में कोई नहीं। यदि कोई गरीब सहायता मांगने आता तो वह उसका मजाक उड़ाता। वह कहता, भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती, सफलता केवल बुद्धि से मिलती है। उसके घर में माधव नाम का एक बूढ़ा सेवक था। वह अत्यंत विनम्र और ईश्वर भक्त था। एक दिन उसने धनराज से कहा, मालिक, मनुष्य को अपनी सफलता पर अधिक घमंड नहीं करना चाहिए। धनराज हंस पड़ा। तुम जैसे गरीब लोग अपनी असफलता छिपाने के लिए भगवान का नाम लेते हो। माधव चुप हो गया। कुछ दिनों बाद राज्य में एक संत आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा स्वयं उनका सम्मान करते थे। धनराज भी उनसे मिलने गया। संत ने मुस्कुराकर पूछा, सुना है तुम बहुत सफल व्यापारी हो? धनराज गर्व से बोला, हाँ महाराज, यह सब मेरी बुद्धि का परिणाम है। संत शांत स्वर में बोले, यदि ईश्वर चाहे तो पल भर में सब बदल सकता है। धनराज मुस्कुराया, मेरे व्यापार को कोई नहीं गिरा सकता। कुछ महीनों बाद भयंकर तूफान आया। धनराज के कई जहाज समुद्र में डूब गए। उसका भारी नुकसान हुआ। धीरे धीरे व्यापार और गिरने लगा। साझेदार उसे छोड़ने लगे। लोगों ने उधार लौटाना बंद कर दिया। धनराज चिंतित रहने लगा। जब तक धन था लोग उसके आसपास रहते, लेकिन संकट आते ही अधिकांश लोग दूर हो गए। अब केवल बूढ़ा सेवक माधव उसके साथ था। एक रात धनराज अकेला बैठा रो रहा था। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप हैं तो मेरी सहायता कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माधव उसके पास आया। उसने शांत स्वर में कहा, मालिक, मनुष्य केवल प्रयास कर सकता है, लेकिन परिणाम ऊपर वाला देता है। अगले दिन धनराज संत के पास पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। संत मुस्कुराए, अब तुम्हें समझ आया कि मनुष्य सर्वशक्तिमान नहीं है। धनराज ने सिर झुका लिया। संत उसे पहाड़ी पर ले गए। उन्होंने हाथ में राई का दाना उठाकर कहा, ईश्वर चाहे तो इसे पर्वत बना दे। फिर पर्वत की ओर इशारा करके बोले, और चाहे तो इस विशाल पर्वत को मिट्टी में मिला दे। फिर उन्होंने दोहा सुनाया, साई से सब होत है, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही।
धनराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार धनराज को अपनी भूल समझ आई। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी सफलता का अहंकार कर रहा था। उस दिन के बाद धनराज बदल गया। वह अब विनम्र हो गया। उसने गरीबों की सहायता करना शुरू कर दी, अपने नौकरों का सम्मान करने लगा और हर कार्य से पहले ईश्वर का स्मरण करने लगा। अब उसके पास पहले जैसे धन नहीं था, लेकिन उसने ईमानदारी और विनम्रता से छोटा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे लोग फिर उस पर विश्वास करने लगे। कुछ वर्षों बाद उसका व्यापार फिर चल पड़ा, लेकिन अब उसके मन में अहंकार नहीं था। उसके चेहरे पर पहले से अधिक शांति थी। लोग कहते, पहले धनराज के पास धन था, लेकिन शांति नहीं। अब उसके पास विनम्रता भी है और सम्मान भी। कहानी समाप्त करके कबीरदास जी शांत हो गए। गंगा का जल धीरे धीरे बह रहा था। तेज प्रताप की आंखें नम हो गईं। वह बोला, महाराज, अब मैं समझ गया। मनुष्य केवल प्रयास कर सकता है। सफलता और असफलता का अंतिम निर्णय ईश्वर के हाथ में है। कबीर जी मुस्कुराए। जिस दिन मनुष्य का अहंकार टूटता है, उसी दिन सच्चा ज्ञान आरंभ होता है। उस दिन के बाद तेज प्रताप अपने नगर लौट गया। अब उसने अपने कर्मचारियों और गरीबों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना शुरू किया। वह हर सफलता के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार भी सुधरने लगा। कुछ वर्षों बाद तेज प्रताप एक सम्मानित और विनम्र व्यापारी बन गया। लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आते और जब भी कोई व्यक्ति अहंकार करता, वह मुस्कुराकर यही दोहा सुनाता, साईं से सब होत है, बंदे से कछु नाहीं, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। ताकि लोग समझ सकें कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, सबसे बड़ी शक्ति अंततः परमात्मा की ही होती है। धन्यवाद। यदि आपको कबीरदास जी की यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।